अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। यस। स्क्रीन विजिबल है सर। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। तो आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट में मेन लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे यूज होती है। जैसे हम एक हाउस का स्ट्रक्चर अगर तैयार करते हैं तो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो HTML होता है सब। उसकी जो स्टाइलिंग हम करते हैं वो CSS होती है। तो और जो हम उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो जावास्क्रिप्ट होती है। इसी तरह जब हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं उसमें सबसे पहले एक उसका स्ट्रक्चर होता है, वो HTML होता है। फिर उसके बाद हम स्टाइलिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, वो हमारे पास CSS होती है। देन हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कुछ, उसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि हम डायनामिकली रन टाइम पे अपनी जो वेरिएबल्स की जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। बट के जबकि पुरानी लैंग्वेजेस लाइक C++, सी, ये लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो हम जो जावास्क्रिप्ट है इसको अपने ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम जाएं अपने ब्राउज़र पे और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएं तो वहाँ कंसोल का ऑप्शन होगा। सीधा अगर हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखें। अब कंसोल डॉट लॉग क्या है, जैसे हम पुरानी लैंग्वेजेस में कुछ प्रिंट कराने के लिए हम जैसे C++ में हम सी आउट का यूज़ करते हैं डायरेक्टली प्रिंट कराने के लिए। इस तरह हम मल्टीपल अपने डाटा को प्रिंट कराने के लिए हम कंसोल लॉग का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमने सीधा इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग लिखा। देन हमने ब्रैकेट लिख के बूट कैंप लिखा। तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव है। मतलब अगर इस पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे या कुछ अल्फाबेट्स को स्मॉल लिख देंगे कुछ को लार्ज, तो जो प्रोग्राम है उसके आउटपुट पे हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि उसको प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। इस वजह से ये केस सेंसिटिव है। सो हमने सेमीकोलन लगा के एंटर दबाया तो ये एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कंसोल लॉग है वो यहाँ सेटिंग में जाके हमें इसका ओपन करना पड़ेगा, कंसोल लॉग की सेटिंग। सो आप अगर आपकी सेटिंग ओपन है तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा डायरेक्ट बूट कैम्प। अदरवाइज यहाँ एरर शो हो जाएगा। इफ़ यू आप डायरेक्ट अपनी सेटिंग में जाएं, वहां से कंसोल लॉग को ओपन करें तो आपके पास हो जाएगा। तो अब इस तरह हमें पता चला कि जावास्क्रिप्ट हम डायरेक्ट ब्राउजर में कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउजर इसको सपोर्ट करती है। ब्राउजर में एक इंजन है V8 का इंजन, जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है रन टाइम पे। सो अगर हम ब्राउजर के अलावा इसको कहीं रन करना है तो हम VS कोड का इस्तेमाल करते हैं। VS कोड में भी अगर हमने इसको रन करना है तो हम हमें इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, Node.js। Node.js अगर हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अलावा कहीं हमें रन टाइम करना हो, आउटपुट डिस्प्ले करना हो, तो हम उसके लिए नोड डॉट का इंस्टॉल करते हैं। आप डायरेक्ट क्रोम पे चले जाएं, वहां से आप Node.js इंस्टॉल कर लें। डायरेक्टली वो पाथ जो है इन्वायरमेंट के साथ लिंक करें, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आप रेपलेट में भी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो एक फंडामेंटल लैंग्वेज है हमारी वेब डेवलपमेंट में। अगर हम बेसिक से पहले वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर या कंसोल लॉग के कॉन्सेप्ट से पहले अगर हम एक इसका एक वर्कआउट देख लें। ये मैंने एक आपके लिए फॉर्म डिस्प्ले किया है। आप लोगों ने HTML CSS में ही फॉर्म बनाए होंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कोड लिख दिया। अदरवाइज मैं आपको क्रिएट करके बताती। जैसे आपने फॉर्म HTML का क्रिएट किया था, ये सारा बॉयलर कोड के थ्रू। उसके बाद हमने एक कंटेनर लिया स्टूडेंट फॉर्म का, उसके अंदर लेबल क्रिएट किया नेम का, फिर ईमेल का क्रिएट किया, देन पासवर्ड का क्रिएट किया और सबमिट किया। यहाँ मैंने जो किया है, मैंने किया है फॉर्म HTML का जो फॉर्म है वो अलग फाइल बनाई है, CSS की अलग फाइल बनाई है और जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाई है। तो जो CSS को मैंने HTML के लिंक करने के लिए मैंने हेड जो उसकी बॉडी थी, हेड का जो उसका टैग था उसके अंदर मैंने रेफरेंस दिया।
फॉर्म डॉट सी एस एस का। देन जो बॉडी का स्ट्रक्चर था उसके अंदर मैंने लेबल्स बनाए, नेम का, ईमेल का और पासवर्ड का। देन जो फॉर्म था उसमें मैसेज डिस्प्ले होना था आईडी में। जैसे ही वो खत्म हुआ, बॉडी का जैसे ही एंड था, उससे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया फॉर्म डॉट जीएस के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू। तो अगर हम इनसाइड द जावास्क्रिप्ट कोड, अगर हम HTML में लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम आउटसाइड फाइल बना रहे हैं तो हम उसको लिंक करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो वो हमने क्रिएट किया है स्क्रिप्ट, विद इन द फोल्डर है, ये एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हमने क्रिएट किया है स्क्रिप्ट फॉर्म डॉट जेएस स्क्रिप्ट। सो ये फॉर्म था। फिर उसके बाद CS स्टाइलिंग की, स्टाइलिंग में हमने मार्जिन रखा, पैडिंग रखी, बॉक्स का जो कलर था। फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर उसके फॉन्ट स्टाइल किया, और उसके बाद कलरिंग की। इसी तरह कंटेनर की हमने की स्टाइलिंग। देन जो हेडिंग थी हमारी उसकी की, और लेबल्स की जो हमारे लेबल्स थे, नेम, ईमेल और पासवर्ड। सो ये बटन, लास्ट पे हमने एक बटन ऐड किया, बटन की फंक्शनैलिटी की। के बटन आप लोगों ने जो क्रिएट किया था वो बटन तो क्रिएट किया होगा पहले वाली फाइल्स में, बट वो इतना मतलब उसकी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की होगी। ये सर, सर सामा। मैडम थोड़ा सा ना इसको जूम इन कर दें, कंट्रोल प्लस कर देना। ओके, कंट्रोल। कंट्रोल प्लस है ना, प्लस का जो साइन है, थोड़ी सी जूम इन हो जाएगा। जी सर, और अब विजिबल यस, है। इट्स फाइन, आई थिंक इट्स ओके। ओके। फिर जो बटन था उसकी फंक्शनैलिटी आपने पहले ऐड नहीं की होगी। सो हमने उसकी फंक्शन CSS तो ऐड कर दी, बट फंक्शनैलिटी उसकी जावास्क्रिप्ट में है। जैसे अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आप बटन पे क्लिक करें तो आपको सबमिटेड शो होता है। अदरवाइज अगर आप कोई बॉक्स नहीं फिल कर रहे तो आपके पास एक रेड कलर का आता है, फिल दिस फील्ड। सो वो एक जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। अभी जस्ट हमने इसकी विड्थ और पैडिंग और बैकग्राउंड, ये सारा हमने अभी किया है फिलहाल। फिर उसके बाद बटन का हॉवर सेलेक्ट किया बैकग्राउंड पे, और मैसेज जो हमारा डिस्प्ले होना था उसका किया। देन CSS का जो ये भी मैंने आपको दिखाया कि HTML के अंदर जो हमने इसका लिंक क्रिएट किया है, ये उसकी फाइल है, ये फॉर्म डॉट जीएस। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट अब मैं इसकी, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। सो इसमें जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मेन काम ये है कि जो HTML का पेज है ना उसको एक्सेस करना है। मतलब हमने बना तो दिया लिंक, बट ये जो डॉक्यूमेंट है ये पहले HTML की पूरी फाइल को कंप्लीट करेगा, पूरा HTML की फाइल कंप्लीट रन होगी, देन CSS की होगी, फिर एट द एंड जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन जावास्क्रिप्ट रन होगी। फिर उसके बाद जो गेट एलिमेंट्री बाय आईडी है, ये हमारा जो एलिमेंट है वो ढूंढेगा। मतलब जैसे हमने स्टूडेंट फॉर्म की एक आईडी बनाई थी HTML में हमने जो स्टूडेंट की आईडी बनाई थी, ये वाली स्टूडेंट फॉर्म डॉ ID इक्वल्स टू स्टूडेंट फॉर्म। सो जावास्क्रिप्ट में ये उसको एक्सेस करेगा, उसको ढूंढेगा। फिर हमारे पास जो ऐड इवेंट लिसनर है, ये हमारा क्या करेगा, ये जो इवेंट है उसको देखेगा, उसको सर्च आउट करेगा। फिर आगे हमारे पास सबमिट सबमिट हमारा बटन है फंक्शन, ये जो भी हमारा कोड होगा वो रन करेगा। सो इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसका क्या पर्पज है, जैसे अगर हम लोग अपना पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हमारा हमारा पिछला डाटा होता है वो लूज हो जाता है। तो इस वजह से ये हमने इसलिए यूज किया ताकि हमारा जो है वो डाटा लॉस ना हो और जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन होती रहे। फिर उसके बाद हमारे पास लेट नेम है। लेट क्या एक वेरिएबल है, और ये हमारा नेम जो भी हमने वेरिएबल का नेम दिया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम की वैल्यू लेगा, फिर ईमेल की लेगा, देन वैल्यू की लेगा, और जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तो मैसेज हमारा नल है, नल्टी है, मतलब नेम डबल ट्रिपल इक्वल का मतलब है कि हमारा एक तो वैल्यूज को चेक करेगा कि वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं, और दूसरा ही हमारी डाटा टाइप को चेक करेगा कि अगर हमारी डाटा टाइप इक्वल आ रही है देन वैलिड है, अदरवाइज नो। तो ये जो डबल लाइंस का मतलब है, और मतलब, और आपने गेट पढ़ा होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू।
सो ईमेल, ईमेल का भी नल होगा, नलिटी, पासवर्ड का भी नलिटी। अगर ये तीनों चीजें नलिटी हो जाएंगी तो मैसेज हमारा इनर, इनर एचटीएमएल का क्या पर्पस है? इनर एचटीएमएल क्या करता है, हमारा मैसेज डिस्प्ले करता है। तो वो क्या डिस्प्ले होगा, अगर ये तीनों हमने फिल नहीं की तो क्या डिस्प्ले होगा, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। और मैसेज फिर उसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या होगा, रेड होगा। अदरवाइज अगर हमने फिल की है तो क्या होगा, हमें डिस्प्ले होगा मैसेज इनर एचटीएमएल में कि फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। और उसका जो जो शो होगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये किस कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा। तो इसके बाद हमने कंसोल लॉग यूज किया। कंसोल लॉग मैंने आपको बताया कि हमने कोई चीज डायरेक्ट प्रिंट करानी हो, या फिर हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना हो। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स थे, ने लेट हमने किया था नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को। तो उसकी वैल्यूज को हमने डिस्प्ले कराना हो वेरिएबल्स की, तो हम कंसोल लॉग का यूज किया है। तो नेम, नेम आ गया, फिर मेल आ गई, और इस तरह पासवर्ड आ गया। सो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी थी। अब इसका यही पर्पस है कि अगर हम एंटर कोई चीज नहीं करेंगे तो हमारे पास रेड कलर का डिस्प्ले होगा, प्लीज ऑल द फिल ऑल द फील्ड। अदरवाइज क्या होगा कि आपने सक्सेसफुली फिल कर दिया। सो अगर हम इसको रन करें ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे अगर हम इसको जाके चेक करें, सीधा आपने जाके चेक किया गो टू लाइव पे, तो आपने लाइव सर्वर डाउनलोड किया होगा तो आपका डायरेक्ट ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ नुमीरा यूसुफ और मेल अपनी सपोज एंटर करती हूँ और पासवर्ड समथिंग, कोई भी चीज़, तो हमारे पास जैसे ही हम सबमिट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे डिस्प्ले होगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये एक जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हुआ। अदरवाइज आपने जो HTML और CSS का किया था तो उसमें इस बटन की कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की थी। ये हमारे पास एल्स वाली कंडीशन होगी जब हमने सक्सेसफुली ग्रीन शो किया। अदरवाइज अगर हम फिल जो है फील्ड्स नहीं फिल करते, सपोज हम ईमेल को छोड़ देते हैं, तो अब हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास शो हो गया फिर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सो ये वही फंक्शनैलिटी है, इफ वाला फंक्शन कॉल हुआ है कि जब हमने कोई फील्ड नहीं फिल की तो उन्होंने डिस्प्ले करा दिया प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। सो जावास्क्रिप्ट का यहाँ से हमें पता चला कि जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे जो वेबसाइट है उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करती है। सो ये जस्ट एक मैंने फॉर्म बनाया था। फर्दर जो आज हमारा टॉपिक था वो था वेरिएबल्स का, और डाटा टाइप्स का, और ऑपरेटर्स का, कंसोल लॉ का। फर्स्टली हम वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी कंटेनर। जैसे आपके घर में कोई चीनी का डब्बा होगा, या इस तरह मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं जो कि डाटा डाटा को स्टोर करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्री टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है वेरिएबल वॉर के नाम से, एक लेट के नाम से, और एक कांस्टेंट के नाम से। जो वॉर है वो अब इतना यूज नहीं होता, बट पहले होता था, क्योंकि ये एरर रन टाइम पे बहुत एरर समटाइम्स दे देता है। सो इसके लिए अब यूज होता है लेट। लेट एक ब्लॉक स्पेस्ड है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट इसके लिए यूज होता है कि कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, जैसे जो चेंज ना हो सके। सो कांस्टेंट, कॉन्स्ट के नाम से ही कांस्टेंट है, हमें पता चल रहा है कि जो वैल्यू चेंज ना हो सके। सो अगर हम इसको एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सपोज बूट कैम्प डॉट बूट कैम्प डॉट HTML कर लेते हैं, CSS J.S। सो ये हमने बना दी। तो अगर सबसे पहले मैं आपको कंसोल लॉग के बारे में बता दूं कि कंसोल डॉट लॉग बूट बूट कैम्प। सो अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास
आप देख सकते हैं जो आउटपुट है टर्मिनल में, वो आ रहा है बूट कैम्प। मतलब जो भी हमने चीज प्रिंट करानी हो, इस तरह जो कंसोल लॉग होता है इसका ये भी पर्पस होता है, जस्ट लाइक हमारी पिछली फाइल की तरह, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, नेम को, उसके बाद मेल को और पासवर्ड को। तो ये वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले कराता है। इसके अलावा ये अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले कराता है। जस्ट लाइक अगर हमने एक लेट ले लें नेम को, लेट नेम इक्वल्स टू नुमेरा, और एक दूसरा ले लेट एज इक्वल्स टू 21 सपोज। सो अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें और उसमें नेम और एज दोनों को डिस्प्ले कराना चाहें तो ये भी उसको दोनों दोनों चीज़ों को डिस्प्ले करा देगा। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हम जैसे हम इसे रन करेंगे, हमारे पास बूट कैम्प जो हमारा फर्स्ट कंसोल था, देन हमारे पास नुमेरा और H21 डिस्प्ले हो गया। सो ये मल्टीपल वैल्यू को भी डिस्प्ले करता है। इसके अलावा ये मल्टीपल रिजल्ट्स को भी डिस्प्ले कराता है। अगर हमने सपोज यहाँ ए ले लें 10 और बी ले लें 5, तो अगर हम कंसोल लॉग में A+B करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कराने के लिए भी हमारे पास ये यूज होता है। सो ये था कंसोल लॉग। अगर अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर थे वॉर को, वेरिएबल को। सो वेरिएबल की टाइप जो है पहली उसमें अगर हम सपोज वेरिएबल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 45 ले लें, और सेकंड वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल वार इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पी ले लें, और हम कंसोल डॉट लॉग ए करें। सो हमारे पास ये जो है वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, पी। क्योंकि ये जो वेरिएबल वॉर है इसका ये है कि ये रीडिक्लेयर्ड हो सकता है। जैसे हमने इसको पहले ए वैल्यू 45 दी, अगर हम सेकंड जो हमने डिक्लेयर किया है A = P, अगर हम उससे पहले कंसोल लॉग को रन कर देते तो हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले होनी थी वो 45 होनी थी, बट हमने उसको रीडिक्लेयर्ड कर दिया। सो हमारे पास से पॉइंट आया, वॉर कैन बी रीडिक्लेयर्ड। अब हम अगर लेट के बारे में बात करें, लेट सपोज पी ले लिया हमने, P=B=P ले लिया, और फिर हमने दोबारा लेट इक्वल्स B=, कोई भी वैल्यू ले ली, सपोज 45। तो अगर हम इसको अगर रन करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बी, अगर हम अब इसको रन करेंगे तो ये कांट बी रीडिक्लेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इस वजह से हम इसको, ये आप देख सकते हैं एरर डिस्प्ले हो गया, सिंटेक्स एरर। सो हम जो लेट है उसको रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते, लेट कांट बी रीडिक्लेयर्ड। इसी तरह अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, मतलब जो भी हमें चाहिए, मतलब एग्जैक्ट। तो अगर हम सपोज कांस्टेंट को A=, या C=, कह देते हैं, C=, बूट कैम्प। सो सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं भूलना, क्योंकि सेमीकोलन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एरर शो हो जाएगा। अगर हम यही C=, करने की कोशिश करते हैं, मतलब वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, C=, सपोज हम करते हैं 5, और फिर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग सी। तो अब हम इसे अगर रन करते हैं तो ये भी हमारे पास एरर डिस्प्ले हुआ, क्योंकि ये भी कॉन्स्ट भी क्या होता है,
कांट बी रीडिक्लेयर्ड। सो हमारे पास कॉन्स्ट बी, कैन नॉट बी, कांट बी रीडिक्लेयर्ड। सो ये हमारे कमेंट के लिए हम डबल लाइंस यूज करते हैं अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट करना है। अदरवाइज मल्टीपल के लिए हम स्लैश और मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। सो ये हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स थे, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट किसके लिए यूज होता है? कॉन्स्ट एक स्पेसिफिक, मतलब जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसके लिए हम यूज करते हैं लेट। लेट रीडिक्लेयर्ड, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, और ये री इनिशियलाइज्ड हो सकता है, मतलब हम इसको दोबारा वैल्यू दे सकते हैं विदाउट। लेट को अगर हम रिमूव कर दें और री इनिशियलाइज्ड वैल्यू दे दें तो वो हो सकता है। तो वॉर क्या है? कांट बी कैन बी रीडिक्लेयर्ड। सो ये हमारे पास थ्री डाटा टाइप्स हैं। उसके अब इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक स्पेस होते हैं, इसमें हम असाइन रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यूज। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि अगर हम ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है, अगर हम ये लेट के लिए करें तो लेट के लिए री इनिशियलाइज्ड हो सकता है। सो ये उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या है? हम लेट लेते हैं वेरिएबल नेम जो भी हमने लेना है और वैल्यू को वैल्यू लिखते हैं फर्दर। ब्लॉक स्पेस्ड है, ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले होता है, और रीअसाइंड हो सकता है इसके और उसके अलावा ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन रीडिक्लेयर्ड ही नहीं हो सकता। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप ट्राई करिएगा। देन हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी क्या है? ब्लॉक स्पेस्ड है और कैन नॉट बी रीअसाइंड। रीअसाइंड का क्या मतलब है? लेट रीअसाइंड हो सकता है, बट जो लेट है वो रीअसाइंड हो सकता है, बट जो कौन ये है कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता। अगर हम इसको रिमूव करके अब रन करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा पास रीअसाइंड हो गया है लेट। पहले उसकी वैल्यू क्या थी? पी। ये जो हमारे पास पी डिस्प्ले हुआ है, ये एक ही वैल्यू है ऊपर वाले कंसोल की, बॉर की, और जो हमारे पास अब ये 45 डिस्प्ले हुआ नीचे, ये हमारे पास लेट की है। मतलब ये क्या है? रीअसाइंड हो सकता है, बट जो कांस्टेंट है वो रीअसाइंड नहीं हो सकता, ना ही रीडिक्लेयर्ड हो सकता है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। उसके बाद ये एक टेबल है जिसमें रीअसाइंड का लिखा हुआ है कि लेट रीअसाइंड हो सकता है और कांस्टेंट नहीं हो सकता। इनिशियलाइज्ड जो है वो लेट नहीं हो सकता और कांस्टेंट हो सकता है। ब्लॉक स्पेस दोनों हैं। और उसके बाद होस्टेड। होस्टिंग क्या होती है कि कोई भी जैसे अगर हम स्कोप ले रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा है, तो अगर हम इनिशियलाइज हमने कर दिया पहले बी, और उसके बाद वैल्यू देने से पहले हमने पहले कंसोल लॉग लिख दिया, ये हमने चीज पहले कर दी, तो इस चीज को क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। इसमें एरर डिस्प्ले होगा क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू शो होगी, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो गई है, क्योंकि हमने उसको नल नल वैल्यू दी है, कोई हमने वैल्यू उसको असाइन की ही नहीं है। सो लेट बी इक्वल्स, मतलब अगर हम इसको कोई वैल्यू देते, या ये जो सेंटेक्स हमने लाइन नंबर 10 पे लिखा है, अगर हम ये लाइन नंबर 9 पे और 9 वाली 10 पे लिखते तो ये हमारे पास रन हो सकता था। बट चूंकि हमने पहले कंसोल लॉग को लिख दिया है तो उसके लिए अनडिफाइंड वैल्यू शो हो गई है। सो इस चीज को क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। सो होस्टिंग दोनों तीनों में होती है, वॉर में भी होती है, लेट में भी होती है, कॉन्स्ट में भी होती है, कि अगर हम कंसोल लॉग को पहले लिख दें और वैल्यू असाइन कर बाद में करें। सो ये हमारे पास वेरिएबल्स से। देन हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डाटा टाइप्स मल्टीपल हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव जो है वो मल्टीपल हैं, जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, उसके अलावा नॉन प्रिमिटिव में अरे, ऑब्जेक्ट्स। सो ये अगर हम कोड की फॉर्म में देखते हैं पहले, अब इसको अगर हम रिमूव कर दें, अब हम करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। सो डाटा टाइप्स मल्टीपल हैं।
जैसे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें और लेट लेट ए इक्वल्स टू 14 करें। सो ये क्या है, अब हमने एक नंबर असाइन किया है, डाटा टाइप क्या है इसकी, इंटीजर है। अगर हम यही करें कंसोल डॉट लॉग डाटा टाइप, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, हमने ये किया। सो अब सेमीकोलन, अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास डिस्प्ले होगा इंटीजर। एक मिनट। इसी तरह अगर हम मल्टीपल उनको करें डाटा टाइप्स को, जैसे हमारे पास डाटा टाइप स्ट्रिंग की अगर हम लिख दें, बूट कैम्प, बूट कैम्प, तो ए अगर हम डिस्प्ले कराना चाहें तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा बूट कैम्प। इसी तरह अगर हम नंबर को देखें या वेरिएबल को देखें, इसमें जो टाइप्स हैं स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, जैसे अब लेट नेम उन्होंने किया है एलिस और हेलो। सो अगर हम कंसोल लॉग करें तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा वो जो भी हमारा आउटपुट होगा। लेकिन अगर हम उसको टाइप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और आगे हमारे पास जो भी टाइप ऑफ हमने जो वेरिएबल को नेम दिया होगा, सपोज हमने यहाँ नेम दिया है और नीचे मैसेज दिया है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह नंबर होता है, नंबर कोई भी वैल्यू होती है, सो वो उसको डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो इसमें एक तो बूलियन भी होते हैं, बूलियन बूलियन आपको पता होगा कि ट्रू और फॉल्स को डिस्प्ले करना होता है। कि अगर हमने लेट ले लिया इज ऑन और ट्रू किया, और अगर हमने लेट्स डन किया तो फॉल्स आया। तो ये अगर इन केस अगर ट्रू है तो हमारे पास ट्रू डिस्प्ले होगा, अदरवाइज फॉल्स डिस्प्ले होगा। सो ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो एक्चुअल डाटा टाइप्स हैं। इसके अलावा बिगेंट है, बिगेट बहुत लार्ज के लिए यूज होता है। उसके अलावा जब हम वो नंबर लिखते हैं उसके आखिर पे हम एन लिखते हैं। सो ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इसके अलावा हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स अगर हम कोई वैल्यू दे दें, लेट ए इक्वल्स टू सिंबल, कोई भी सिंबल हम डिस्प्ले कर दें, सो वो भी हमारे पास एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो इसके अलावा जो सेकंड है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स में ये हमारे पास है एक हमने लिया लेट वेरिएबल लिया, उसमें हमने पर्सन जो है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने नेम को एलएस दिया और एज को 25 दिया। तो जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल करके बताई है, इसमें वो रिमूव कर दिया मैंने। तो आप इसको जब ट्राई करेंगे तो इसमें आपके पास पर्सन भी डिस्प्ले होगा और नेम भी डिस्प्ले होगा। सो जब हम इसको आउटपुट में लेंगे तो हमारे पास एलिस भी डिस्प्ले होगा कंसोल लॉग में और 25 भी डिस्प्ले होगा। और अरे में अगर हम देखें तो हमने एक अरे बनाई फ्रूट की, एप्पल और बनाना के नाम से, और कंसोल लॉग जब हमने किया इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, 0 में क्या है, एप्पल। सो इस तरह क्या डिस्प्ले होगा, और अगर हम एप्पल डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम यहाँ इंडेक्स 1 कर दें तो बनाना डिस्प्ले होगा। सो ये इंडेक्स पे है कि इंडेक्स आप कौन सी यहाँ रखते हैं। अदरवाइज आप ओवरऑल यहाँ अगर नहीं भी 0 लिखते हैं तो आप खाली ब्रैकेट डाल के पूरी अरे को डिस्प्ले करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। तो इसके अलावा अगर आप पुश करना चाहते हैं एक और एलिमेंट को तो आप पुश फ्रूट डॉट पुश चेरी का यूज कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास डाटा टाइप्स। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइप्स के हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंशियल। सो अगर हम देखें कंसोल डॉट लॉग ए, सपोज पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 45 और लेट बी इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं सपोज। सो अगर हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं और ए प्लस बी कर रहे हैं तो ए प्लस बी,
तो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा A+B, जो हमने डबल कॉट्स में लिखा है वो तो एग्जैक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने डबल कॉट्स का इस्तेमाल किया, वो एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो जो हमने A+B किया तो टोटल क्या आया, 50 आया। इसी तरह अगर आप माइनस करना चाहो, प्लस करना चाहो, बस यहाँ साइन चेंज कर दे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी आप कर सकते हैं और डिवीजन का भी। अब एक और ट्राई करते हैं। इसमें आप देखें, आप करेंगे 10 - 4 तो 6 आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा, 15 × 5। अब ये मॉड्यूलो क्या है, मॉड्यूलो जब आप डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर आता है, उसको हम मॉड्यूलो कहते हैं। सो इसका जो साइन है वो आप शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे तो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें 45 को 5 पे डिवाइड करें तो ये एग्जैक्ट हो रहा है। बट अगर हम ये वैल्यू चेंज कर दें, सपोज 46 कर दें, तो हमारे पास रिमाइंडर अब क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि जो 5 9 × 45 होता है तो एक 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि 2 है सपोज, अगर हम इसमें डबल क्रॉस डालें, डबल मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, ये एक्सपोनेंट को शो करता है। 2 की पावर 3 हो जाएगा जैसे, तो 8 डिस्प्ले हो जाएगा। सो अगर हम करें, इसी चीज को चेंज करें या इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आए और हम इसको डबल क्रॉस करें, और हम अगर इसको डिस्प्ले कराना चाहें तो मतलब अ, इसकी जब ए की पार ए, इसका क्या मतलब है, ए की पार बी आ जाएगी। तो ए क्या है, 46, 46 की जब हम पार लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 20, 59, 62, 976। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सपोनेंट की। इसी तरह हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, जिसमें अगर हम स्ट्रिंग की देखें, तो उसमें हेलो प्लस वर्ड करें तो हेलो वर्ड आ जाएगा। सो इस तरह अगर हम 5 + 10 करें, जब हम डबल कोट्स में लिख देते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो 5 5 प्लस अगर हम डबल वैल्यूज में डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो हमारे पास 5 10 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इस तरह हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि डिस्प्ले हो मतलब जैसे कोई भी चीज़ वेरीफाई करने के लिए होते हैं कि अदर ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम कंपैरिजन और लॉजिक ऑपरेटर्स दोनों कहते हैं। सो अब हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अब ये देखें, जो ए या बी के इक्वल हमने लिखा है, बट ए और बी इक्वल नहीं है। हम देख सकते हैं कि 45 नॉट इक्वल्स टू 5 है। सो ये नीचे डिस्प्ले होगा कि फॉल्स। इसी तरह हमारे पास है, डबल इक्वल होता है, अगर ट्रिपल इक्वल होता है जिसमें क्या होता है, टाइप मतलब ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है कि जो फर्स्ट इक्वल है उसका मतलब होता है नॉट। नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल 5 = 5 नॉट इक्वल शो डिस्प्ले होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। बट अगर हम डबल इक्वल की बात करें तो वो 5 = 5 ट्रू शो होगा। अब ये जो ट्रिपल इक्वल की बात हो रही है, अगर हम इसका नॉट ले लें डबल इक्वल का तो वो ट्रू होगा ऑफ कोर्स। जब हम डबल इक्वल का ट्रू आंसर ले रहे हैं तो जब हम उसका नॉट ले लेंगे तो हमारे पास ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, ये हम यूजुअल यूज करते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, और अगर 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो वो ये ऑफ कोर्स फॉल्स है। इसी तरह लॉजिक ऑपरेटर कहते हैं नॉट, अगर हम यहाँ नॉट ट्रू लें, नॉट ट्रू, तो हमारे पास फॉल्स फॉल्स डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसी तरह अगर हम वो लें, नॉट फॉल्स लें तो हमारे पास ट्रू शो हो जाएगा। सो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड होता है, एंड किसके लिए यूज होता है, जैसे अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज ये हमने ली हुई है, तो अगर हम करें console.log,
कंपैरिजन, पहले कंपैरिजन लेट कर लेते हैं। कैंपन इक्वल्स टू 6 कर लिया सपोज। उसके बाद 2 किया हमने, 7 कर लिया सपोज। ठीक है, अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें और कंपैरिजन 1 इक्वल टू, ई डबल इक्वल टू कंपैरिजन 2, और साथ ही हमने ये लिख दिया कंपैरिजन 1 ट्रिपल इक्वल टू कंपैरिजन 2। तो अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा? फॉल्स डिस्प्ले होगा। सो ये हमारे पास मतलब ट्रिपल इक्वल का फंक्शनैलिटी है। इस तरह अगर आप एंड और करें, एंड का क्या मतलब है कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और मतलब अगर एक ट्रू कंडीशन है, दूसरी फॉल्स कंडीशन है, तो क्या हमारे पास डिस्प्ले होगा? फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इसी तरह हमारे पास और की क्या फंक्शनैलिटी के, जब हमारे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, ये कंडीशंस बेस्ड है कि जिसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। सो ये बीच में एग्जांपल उन्हें दिए हुए कि 5 अगर हम कहें 3 से बड़ा है तो ये क्या है? ट्रू है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं जो 4 है, दूसरी कंडीशन क्या है? 4 भी बड़ा है 2 से। सो ये भी क्या कंडीशन? ट्रू है। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा? ट्रू। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होता? फॉल्स। सो ये कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमारे पास कंसोल लॉग लास्ट पे टॉपिक है। कंसोल लॉग किस लिए यूज होता है? मैंने आपको बताया कि हमारे पे बेसिक जो आउटपुट होता है उसको प्रिंट कराने के लिए होता है, वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए होता है, फुल ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए होता है। जैसे हमने बताया कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, सपोज लेट ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, उसके अंदर आपने नेम दिया, मेल दी, पासवर्ड दिया, तो आप लास्ट पे अगर उसको कंसोल लॉग में नेम भी कर रहे हो, मेल भी कर रहे हो, पासवर्ड भी कर रहे हो, तो आपके पास तीनों डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को ये इंस्पेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा ये डीबगिंग के लिए भी यूज होता है। तो आप इसको ब्राउजर पे जाके अगर आप F12 दबाएं तो आपके पास डायरेक्ट आपकी कंसोल ओपन हो जाएगी। और अगर आप मैक पे हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट डॉट प्लस ये दबाएं तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। सो ये आप कंसोल ब्राउजर पे जाके भी कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम गिवन है जिसमें आप अगर हेलो वर्ड डिस्प्ले करेंगे तो हेलो वर्ड आ जाएगा। इस तरह वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करानी हो, उन्होंने कांस्टेंट को 42 किया, जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे कांस्टेंट को, काउंट को इक्वल्स टू काउंट, तो आपके पास काउंट की वैल्यू शो हो जाएगी। इस तरह यूजर को आपने ये वैल्यूज दी, तो यूजर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट कंसोल लॉग में, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। इस तरह मल्टीपल मेथड्स हैं कंसोल लॉग के डिबगिंग के लिए। सो आज का ये टॉपिक था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैम वो कंपैरिजन वाले थोड़े सही तरह समझा दें, उनकी समझ नहीं लगी। ये नहीं, वो ऑपरेटर में कंपैरिजन वाले। ओके, ये वाली कह रहे हैं आप? हाँ जी, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल दोनों थोड़े क्लियर समझा दें। अच्छा ठीक है। जैसे आप सपोज कर लें यहाँ हमने 6 किया और 7 किया। लेट, ये तो समझ आ गए। लेट किया कंपैरिजन 1 को, और लेट किया हमने कंपैरिजन 2 को। तो ये हमने दो एक वेरिएबल्स बना लिए। अगर हम स्टार्ट में अगर हम कर रहे हैं डबल इक्वल, डबल इक्वल लेते हैं, तो आपके ख्याल से यहाँ क्या डिस्प्ले होना चाहिए? डबल इक्वल है, मतलब पहला और दूसरा जो हमने वेरिएबल लिया वो इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं नीचे जो आउटपुट में आ रहा है, कंपैरिजन 1 और कंपैरिजन 2 जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स डिस्प्ले होगा। अगर हम इसी चीज को दोबारा लिखें और डबल इक्वल के साथ नॉट का साइन लगा दें, ये क्या है? नॉट का साइन।
अब हमने कह दिया है कि नॉट इक्वल है। सो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है। पहले हमने कहा कि वो इक्वल नहीं, इक्वल है, तो वो क्या कंडीशन थी, फॉल्स थी। अब हमने कहा नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल, ये यस ये दोनों नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गई कंडीशन। इस तरह अगर हम ट्रिपल का लें, ट्रिपल इक्वल, यहाँ हम एक और इक्वल डाल दें, और यहाँ भी एक और इक्वल डाल दें, तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक तो डाटा टाइप को चेक करता है, और दूसरा ये वैल्यूज को चेक करता है कि वैल्यूज इक्वल हैं भी क्या, इधर नहीं। सो जो इसका आंसर है वो क्या है, फॉल्स आया है। इसी तरह अगर हम इसका नॉट ले लें, तो ऑफ कोर्स अगर हम इसका फॉल्स आ रहा है, तो जब हम इसका नॉट ले लेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, सो आई थिंक इसका कोई एरर है। सो ये बस आप यहाँ तक ही कर लें कि ट्रिपल, ट्रिपल इनका क्या मतलब है, और डबल का क्या मतलब है। कि डबल क्या होता है, वो ये दोनों वैल्यूज को चेक करता है, पहली कंडीशन क्या हुई, दोनों इक्वल नहीं है, सो फॉल्स डिस्प्ले हुआ, फॉल्स डिस्प्ले हुआ। जब हमने उसी चीज का नॉट ले लिया तो हमारे पास ट्रू डिस्प्ले होगा। फिर हमने जब ट्रिपल कॉट लिया, ट्रिपल इक्वल लिया, तो ट्रिपल इक्वल की कंडीशन में क्या हुआ, कि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगर हम आप कह रहे हो कि कंपैरिजन लें, कंपैरिजन इक्वल ग्रेटर देन और इस तरह वाले, तो ये मिस्टेक हुई है। अब अगर हम ग्रेटर देन वाला लें, ग्रेटर वाला साइन, तो जो सिक्स है वो ग्रेटर है सेवन से, नहीं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब इसको आप अगर लेस देन करें, जो कंपैरिजन वन है वो लेस देन है कॉम टू से, तो इसका क्या मतलब होगा कि यस, सिक्स इज स्मॉलर देन सेवन, सो क्या डिस्प्ले होगा, टू डिस्प्ले होगा। तो ये ऑपरेटर्स हैं। उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं ना, ये जो एंड और वाला है, एंड और वाला भी मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज हमने लेट किया इक्वल्स टू फाइव, सिक्स कर लिया, और वाई, वाई किया एक और बनाया, उसमें हमने फाइव कर दिया, ठीक है। ये हमने किया जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे एक्स लेस देन वाई, और एक हमने जब आप शिफ्ट दबा के सेवन दबाओगे तो आपके पास एंड ऑपरेटर डिस्प्ले हो जाएगा, और एक्स को हमने कह दिया कि वो क्या है, सिक्स कह देते हैं एक्स को, जो एक्चुअल वैल्यू है सिक्स, सो हमने यहाँ सिक्स लिख दिया। डबल इक्वल आना है क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं। सो ये एक्स आपने कह दिया। तो आप अब क्या कह रहे हो कि एक्स क्या है, ग्रेट लेस देन वाई, तो एक्स क्या है, लेस देन वाई, तो ये क्या है, एक्स सिक्स है और वाई क्या है, फाइव, तो सिक्स लेस देन फाइव है, नो, सिक्स लेस देन फाइव नहीं है। ये कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन फॉल्स है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स सिक्स है। तो अब पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये आपने टेबल पढ़ा होगा, ट्रुथ टेबल, जिसमें फॉल्स और ट्रू हो तो देन आंसर क्या आता है हमारे पास, फॉल्स टू फॉल्स। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमें पता चल गया, फॉल्स आएगा। देखें आप कंपैरिजन के लास्ट पे क्या रहा है, फॉल्स आया। अगर आप यहीं ये साइन चेंज करके लेस वाला ग्रेटर में चेंज कर देते हो, ये वाला ग्रेटर में चेंज कर देते हो, तो अब आपके पास कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन भी ट्रू, दूसरी दूसरी कंडीशन भी क्या है, पहली ट्रू, दूसरी भी ट्रू, देन आपके पास क्या आएगा, ट्रू। तो अगर आप अब इसको रन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। इन केस अगर आप इसको और में चेंज करते हो, शिफ्ट दबा के अगर आप एंटर के ऊपर वाली की है उसको दबाएं, प्रेस करें, तो अब आपके पास और है। और क्या होता है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये क्या था, एंड की फंक्शनैलिटी, एंड, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर।
वो वाले जो पहले वाला था साइन। अ ये ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या है, ये और ऑपरेटर है। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। तो आप देखो, अब इसमें क्या कंडीशन है, एक्स 6 ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम इसी कंडीशन रन करके देख लेते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ट्रू हो गया। बट अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, माइनस में, फॉल्स में करना चाह रहे हैं, तो ये आप अगर इसकी वैल्यू 5 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 < 5 फॉल्स है और एक्स की वैल्यू 6 है, जबकि हमने यहाँ क्या कंसोल में क्या दी हुई है, 5। तो दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स हैं, तो हमारे पास डिस्प्ले क्या होगा, फॉल्स होगा। सो ये फॉल्स डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर आप कंसोल डॉट लॉग नॉट लें, नॉट फॉल्स लें, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ये नॉट ऑपरेटर्स आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो ये यहाँ भी यूज हो रहे हैं। तो आप जैसे ही फॉल्स का नोट लेंगे तो ट्रू होगा, और ट्रू का नोट लेंगे, जब आप जैसे ही ट्रू का नोट लेंगे यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो ये ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी है नॉट ऑपरेटर की। और कोई क्वेश्चन? मैम ये जो आप कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसको सेमीकोलन के मतलब लगाने के बगैर भी रन हो रहा है तो कोई एरर नहीं आ रहा, तो इसका क्या इशू है? एक्चुअली केस सेंसिटिव इन केस, जैसे आप सेमी कॉलन लगाते हैं ना, सेमी कॉलन से आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है। तो कभी कभार ऐसा जी। भी होता है कि वीएस कोड आपको डिस्प्ले कर देता है एरर। तो मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया तो हो जाता है कभी कभार डिस्प्ले, बट कभी कभार नहीं भी होता। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अगर आप कर रहे हो ना कोई भी प्रिंट, जैसे यहाँ हमने ये जो फर्स्ट में हमने लिखा था, ये नेम वाला लेट जो हमने किया नेम। अब ये देखो, आपने हमने जो वेरिएबल का नेम डिक्लेयर किया है स्मॉल लेटर से किया है, ठीक है, नेम। अब पीछे डॉक्यूमेंट में एचटीएमएल में भी नेम स्मॉल लेटर से होगा। जैसे ही अगर हम इसको फर्दर प्रिंट के लिए हम कॉल करेंगे, अगर मैं यहाँ कैपिटल नेम लिख देती हूँ, तो जब प्रोग्राम रन करने लगूंगी तो उस फंक्शन को पता ही नहीं चलेगा कि ये नेम कौन सा कॉल कर रही है। जाहिर बात है, मैंने पिछले डॉक्यूमेंट में स्मॉल लेटर्स में लिखा है, इसमें अगर आके मैं बड़े लेटर्स में लिख लूंगी तो वो प्रोग्राम कहेगा कि आप कौन सा नेम कह रही हैं। हमें तो इस तरह का कोई वेरिएबल मिल नेम का मिल ही नहीं रहा। सो इसलिए ये केस सेंसिटिव है। अदरवाइज सेमी कॉलन जो वीएस कोड है, वीएस कोड में आप कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। किसी का और क्वेश्चन? यस अलिशबा। मेरी आवाज आ रही है? यस। मैम आपने स्टार्ट में एक चीज यूज की थी, डॉट इनर एच टी एम एल, तो काइंडली उसका रिपीट कर दें कि उसका क्या यूज है। ये मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल। जी, डॉट इनर एच टी एम एल। जी, इसका ये पर्पस है कि जो आपने डिस्प्ले कराना होता है ना डायरेक्ट, जैसे हमने यहाँ जब मैसेज एल्स की कंडीशन थी या इफ की कंडीशन थी, उसमें इनर एचटीएमएल में, मतलब इन जो एचटीएमएल है उसके अंदर जाके, ये हमारे पास जो हमारे पास एल इफ की कंडीशन में जब हम नहीं फिल कर रहे थे तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा था, शो करने के लिए यूज होता है। मेन पर्पस इसका यही है कि ये मैसेज को शो करता है। जैसे हमारे पास हमने जैसे ही सक्सेसफुली सारे जो बॉक्सेस थे वो फिल किए, नेम फिल किया, मेल फिल की, पासवर्ड फिल किया, तो हमारे पास एक डिस्प्ले हुआ मैसेज। तो ये मेन पर्पस इसका यही है, डिस्प्ले करने का, मैसेज डिस्प्ले करने का। तो ये हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया मैसेज। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ बॉक्स मिस कर देते तो हमारे पास ये डिस्प्ले होता है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। सो ये इसका पर्पस है। जी ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर अली, आपने अटेंडेंस ले लिया? जी मैम, मैम अटेंडेंस हो गई है, मैंने लिया।
और मैम अ, चैट चैट में एक क्वेश्चन है, वो देखिएगा। जी कौन सा है? कह रहे हैं स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो पीडीएफ आपने करवाया, मतलब जहाँ से करवा रही हैं, वो अगर प्रोवाइड कर दें तो वो बेहतर रहेगा, हम जो है ना वो अच्छे से देख लेंगे। अ, हाँ जी ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आपको वैसे तो गूगल ड्राइव जो है हमारी शेड्यूल जो है हमारा सारा वो आपने देखा ही होगा। तो उसमें इसका लिंक तो पोस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी पीडीएफ। किसी और का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक मीटिंग लेफ्ट कर एंड कर देनी चाहिए क्योंकि 11 बज गए हैं। हाँ ठीक है, जी जी चलिए मैम। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।